हम लोग जो है बीमारियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से चार मुख्य तरह की बीमारियां नाड़ी के हिसाब से हम लोग डायग्नोस करते हैं और उसको जो है किस तरह से हम लोग जो है ठीक कर सकते हैं। कीड़ा नाड़ी जो है कमजोर होने से क्या बीमारियां होती हैं और जरूरत से ज्यादा एक्टिव होने से क्या बीमारियां होती हैं। उसी तरह पिंगला कमजोर होने से क्या बीमारियां होती हैं और पिंगला के ओवर एक्टिव होने से क्या बीमारियां होती हैं। ये चार तरह की बीमारियों की कैटेगरी है। हम लोग किसी बीमारी को इन चार कैटेगरीज में रखेंगे। कीड़ा जहां पर चंद्र से जुड़ा है वहां पिंगला सूर्य से जुड़ा है। सूर्य और चंद्र दो नाड़ियों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा चंद्र स्वर कमजोर है मतलब 24 घंटे में जो बराबर मात्रा में चंद्र और सूर्य स्वर का चलना होता है उसमें चंद्र स्वर जो है कम चलता है। किसी का लेफ्ट वाला अगर स्वर कम चलता है वो बराबर ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि उनका स्वर जो लेफ्ट वाला जो है बहुत कम चलता है। अधिकतर समय जो राइट वाला ही चलता रहता है। तो ये कहलाता है कि आपकी ईड़ा जो है चंद्र नाड़ी जो है कमजोर हो गई है। ठीक है। अब आपको जो है अगर कमजोर हो गई है तो उससे क्या सिम्टम्स आएंगे उसको समझना है और कैसे इसको ठीक करेंगे उसको समझना है। तो जो हमारी चंद्र नाड़ी है जो लेफ्ट नाड़ी है ईड़ा यह हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है। ठीक है। हमारी भावनाएं चंद्र नाड़ी से जुड़ी होती है। मन जो है चंद्र नाड़ी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। और बुद्धि यह भी जो है चंद्र नाड़ी के साथ जुड़ी हुई होती है। तो जब व्यक्ति के इमोशंस वो किसी के इमोशंस को नहीं समझ पाता है किसी की भावनाओं को नहीं समझ पाता है ये लैक ऑफ इमोशंस कहलाता है। तो अपनी भावनाएं वो व्यक्ति नहीं समझ पाता है और प्लस जो है ना आनंद की अनुभूति उसके अंदर से चली जाती है क्योंकि आनंद भी जो है एक भावनात्मक गुण है। काम बहुत करता है लेकिन उससे उसको संतुष्टि नहीं मिलती आनंद नहीं होता है। यह जो है एक स्थिति है। सामान्य सी स्थिति क्या हुई कि उसको अपनी भावनाएं और दूसरों की भावनाओं के बारे में जानकारी है नहीं। तो यह चंद्र स्वर कमजोर होने के लक्षण है। व्यक्ति काम करता है लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिलती आनंद नहीं मिलता है इस चंद्र स्वर कमजोर होने के लक्षण है। ठीक है। बुद्धि काम नहीं करती है क्या सही है क्या गलत है उसको नाप तोल नहीं पाते। तो जो कहता है जो ये बात जो है पता चलती है कि चंद्र स्वर में गड़बड़ी है। ठीक है। और ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन बना हुआ रहता है। कंफ्यूजन मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब बुद्धि रहेगी बुद्धि क्या करती है कि विवेक का उत्पादन करती है। मतलब जब बुद्धि रहती है व्यक्ति में तो उसमें विवेक का डेवलपमेंट होता है। विवेक मतलब डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है चंद्र नाड़ी से आती है। अब व्यक्ति में ये सभी चीजें हैं। अब देखिए आपके भीतर डिप्रेशन है
आप कर सकते हैं उसको कि आप जिंदगी को कर तो रहे हैं पर जी नहीं रहे। ठीक है, यह स्थिति अगर है आपके भीतर, लैक ऑफ प्लेजर, लैक ऑफ इमोशन, लैक ऑफ लॉजिक, लॉजिक मतलब बुद्धि, और एक्सट्रीम कंफ्यूजन, सही निर्णय नहीं ले सकना, ये सभी चीजें जो है चंद्रभेदी प्राणायाम से दूर होंगी। ये ईड़ा नाड़ी जो है कमजोर है, चंद्र नाड़ी कमजोर है, तो चंद्र नाड़ी को मजबूत करते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम से। इसमें यह प्रक्रिया है, जिस तरह अनुलोम विलोम हम लोग करते हैं, तो ये आधा अनुलोम विलोम है। उसमें 4 स्टेप होते हैं अनुलोम विलोम में। एक तरफ से श्वास लेना, फिर दूसरी तरफ से छोड़ना, दूसरी तरफ श्वास लेना, फिर पहली तरफ से छोड़ना। 4 स्टेप है यहाँ, इसमें सिर्फ 2 स्टेप है। वो क्या है? बाएं स्वर से श्वास लेना और दाएं स्वर से श्वास को छोड़ना। बाएं तरफ से श्वास लेना और दाएं तरफ से श्वास को छोड़ना, चंद्रभेदी नाड़ी। वहीं जब यह चंद्र नाड़ी जो है उसकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, तो दिमाग में विचार बहुत आने लगते हैं, क्योंकि विचार जो है मन का काम है, और एक्सेसिव मन होने से विचार भी बहुत ज्यादा आने लगते हैं। बेचैनी, डिप्रेशन, ओसीडी। ओसीडी मतलब क्या? एक खास विचार को दिमाग में बैठा लिया गया और वही विचार हमेशा दिमाग में बैठता रहता है। जैसे किसी को जो है ना सफाई से जुड़ा हुआ है, ओसीडी हो जाता है। ओसीडी का मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर। तो कोई व्यक्ति जो है इस तरह से दिमाग में उसका जो है ना सफाई की बातें चलती है, लोग कहीं भी जाएगा तो थोड़ी सी भी गंदगी उसे बर्दाश्त नहीं होगी। थोड़ी सी गंदगी देखने पर ही जो है उसके मतलब कि सफाई का भी उसका जो है बेंचमार्क बहुत ऊंचा है। तो वो सफाई जो है उसके लिए जो है हमेशा जो है लगा रहता है, कहीं भी उसको गंदगी बर्दाश्त नहीं। थोड़ी सी भी, कितना भी बीमार रहेगा, अगर कहीं कुछ गड़बड़ दिखेगा, गंदा दिखेगा, तो उसको सफाई करेगा उठकर खुद से, जबकि वो उठने की हालत में नहीं। ये ओसीडी कहलाता है, जो सफाई से रिलेटेड होता है। कुछ लोगों को पानी से रिलेटेड ओसीडी होता है। ऐसे लोग क्या है ना, हमेशा पानी में जो है रहना पसंद करते हैं और नहाने के तो शौकीन होते हैं। ठीक है, कपड़े धोने के शौकीन होते हैं, बार बार जो है कोई मौका वो तलाशते हैं, वो घर को साफ करेंगे, कपड़े साफ करेंगे, किसी तरह से जो है ना पानी से वो जुड़े रहना चाहते हैं। तो ये भी एक ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये ओवर एक्टिव जो है सूर्य नाड़ी के कारण होता है, ये चंद्र नाड़ी के कारण, सॉरी। तो ये बहुत ज्यादा विचारों को कंट्रोल करना है आपको, चिंता को, डिप्रेशन को, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स को आपको कंट्रोल करना है, ओसीडी को कंट्रोल करना है। तो आपको सूर्य भेदी नाड़ी चलानी चाहिए, सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए। राइट स्वर जो है सूर्य स्वर है, तो राइट तरफ के स्वर से सांस लेते हैं और लेफ्ट तरफ के स्वर से सांस छोड़ते हैं। मतलब राइट की तरफ से सांस लेना है और लेफ्ट की तरफ से सांस छोड़ना है। ये जो है मुख्य आपको करना होगा जब आपका राइट साइड का नाड़ी जो है एक्टिव है। मतलब सूर्य नाड़ी जो है ज्यादा ये ये चंद्र नाड़ी जो है ज्यादा एक्टिव, और एक्टिव वीड़ा नाड़ी जो है, वीड़ा नाड़ी जो है ना थॉट्स और विचार को इंडिकेट करती है। तो बहुत ज्यादा विचार, बहुत ज्यादा थॉट्स जो है इन सभी चीजों में आती है।
डिप्रेशन में क्या है कि कोई एक नेगेटिव बात को लेके बैठ गया व्यक्ति और उससे फिर उबर नहीं पाता और उस हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता है, दैट इज डिप्रेशन। और एंजाइटी, चिंता भी वही चीज है, किसी खास नेगेटिव बारे में, मतलब कि जो हो सकता है फ्यूचर में घटने वाला, उसके बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहे। डिप्रेशन, किसी कोई एक घटना जो है वो हो चुकी है पास्ट में, उसको लेकर जो है डिप्रेस हो गए। तो यहाँ पर क्या है, एंजाइटी और डिप्रेशन में ये अंतर आपको समझ में आए? ठीक है। एंजाइटी फ्यूचर में होने वाली घटनाओं से लेकर हो सकती है, डिप्रेशन बीती गई घटनाओं से हो सकता है। दोनों में एक मेन फैक्टर है क्या, कि एक विचार जो है जिसको पकड़ लिए, चाहे फ्यूचर का चाहे पास्ट का, और उसी को लेकर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ओसीडी करंट से जुड़ी हुई चिंताओं को लेकर, ये साफ क्यों नहीं, ये साफ क्यों नहीं, ये गंदा क्यों है, इस तरह के जो है फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट के रूप में जो थॉट्स आते हैं, उसको लेकर जो है मतलब कि बहुत ज्यादा, मतलब सोचना, यही कहलाता है चंद्र नाड़ी का ओवर एक्टिव होना। सूर्यभेदी प्राणायाम कीजिए, राइट से सांस लीजिए, लेफ्ट साइड से भेजिए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से सांस को छोड़िए। अब पिंगला नाड़ी की बात करें, जो आपका सूर्य स्वर है। सूर्य स्वर कई कई बार वीक हो जाता है। सूर्य स्वर जो है भोजन को पचाने के लिए बहुत जरूरी है, और जब भोजन पचेगा तो बाकी की जो धातुएं जो हैं वो जो है डेवलप होंगे। ठीक है। सबसे पहले भोजन जो है पचेगा, उससे रस निकलेगा, और रस ब्लड में मिलेगा, और जितना अच्छा रस होगा उतना ही अच्छा रक्त भी होगा, क्योंकि रक्त जो है रस से ही बनता है। और उसके बाद जो उसी ब्लड से जो है मांस का पोषण होगा। और अगर रस ही नहीं सही है, रक्त ही नहीं है, तो मांस का भी पोषण सही से नहीं हो पाएगा। मांस का पोषण नहीं होगा तो फैट को पोषण नहीं मिलेगा, फैट नहीं बढ़ेगा, स्थिर रह जाएगा। और फिर जो है हड्डियों तक भी पोषण नहीं मिल पाएगा। तो एक बार डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो गया ना, तो फिर वो चलता रहेगा, उसके साथ जो है बहुत सारी बीमारियां जो है आपको जुड़ती रहेगी। तो डाइजेशन की समस्या को और सप्त धातुओं की जो समस्या को, जो पोषण की समस्या है, वो सभी जो है पिंगला के कमजोर होने से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके लिए जो है, जब पिंगला नाड़ी चलती है तो क्या है ना कि शरीर को गर्मी मिलती है और ताकत मिलती है। ठीक है। अब जो है, अगर खाना खाते समय सूर्यभेदी प्राणायाम कर लेते हैं आधा घंटा पहले, एक घंटा पहले, तो सूर्य स्वर एक्टिव हो जाता है, राइट वाला। और खाना खाने के आधा घंटे बाद भी वो स्वर चलते रहना चाहिए। ऐसे तो एक घंटा पहले एक घंटा बाद में दोनों में सुर सुर चलना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी चलता है ना, तो आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में तो चलना ही चाहिए। और खास तौर पे खाना खाते समय तो आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो अपने बाह जो है, जिसको हम लोग आर्म पिट करते हैं, उसमें एक बॉल जो है अटका कर छोड़ देते हैं, दबाकर। क्योंकि बायां बंद हो गया है तो दायां ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा।
अगर ये रेगुलर करेंगे तो पाचन संबंधित सभी समस्याओं में छुटकारा होगा, दर्द वाली समस्याओं में जो है छुटकारा होगा, सभी अंगों को पोषण होगा, ब्लड की मात्रा बढ़ेगी। इसके लिए करना है सूर्य भेदी प्राणायाम खाने के आधे से 1 घंटा पहले और खाने से आधा 1 घंटे बाद तक जो है सूर्य नाड़ी में चलना चाहिए। और जब सूर्य नाड़ी जो है कुछ जरूरत से ज्यादा ही स्ट्रांग है, ये उल्टे हो गया, तो क्या होगा? तो व्यक्ति जो है ना, चूंकि उसकी पाचन शक्ति बढ़ गई है, तो वो कठोर चीजें चाहेगा कि पाचन में उसके मिले, ताकि वो जो है उन कठोर चीजों का पाचन कर सके। और वो एक्सेसिव जो कठोर चीजें क्या है जिससे पाचन हो सकता है, वो है मांस, हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन, जो प्रोटीन का वो फॉर्म जिसको पचाने में बहुत अ, मतलब कि एनर्जी लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ भी खाते हैं ना, एकदम शरीर जो है भस्म हो जाता है, उनके शरीर में जाकर वो भोजन एकदम भस्म हो जाता है। लगता है कि पेट में जो है आग लगी हुई है, और उस आग में जाकर जो है कोई भी खाना जो जल जाता है। ऐसे लोग जो है मीट खाना पसंद करेंगे, या फिर हाई प्रोटीन चीजें। और ये जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा जो है इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है हाइपर एनर्जी है, उसको एक डायरेक्शन में मिलना चाहिए। शराब पीना भी बहुत ज्यादा जो है वो प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ भी जो है काफी एनर्जी लगती है अल्कोहल को कंज्यूम करके उसको डाइजेस्ट करने में, तो उसकी एनर्जी जो है वहां पर लग जाती है। और गैम्बलिंग मतलब कि जुआ, और जुआ में जो है ना क्या है कि हाइपर एक्टिव सूर्य नाड़ी चाहिए, एनर्जी चाहिए। कुछ साधारण सा व्यक्ति जाकर जो है एक जुआ नहीं खेलना जाएगा, ठीक है, उसमें दिमाग भी तो बहुत ज्यादा लगता है। तो ये सभी जो चीजें हैं वो हाइपर एक्टिव जो है सूर्य नाड़ी के बारे में थी गई। अब आपको क्या करना है, चंद्र भेदी प्राणायाम करना, ताकि आप ओवर एक्टिव पिंगला नाड़ी को कंट्रोल कर सकें। अभी ये जो है चारों जो है आपने इसको समझ लिया। अब कोई भी बीमारी है तो आपको इन 4 कैटेगरी में बांट, ठीक है। और उसके हिसाब से सूर्य भेदी और चंद्र भेदी नाड़ियों का जो है देखना है, ठीक है। अब चंद्र नाड़ी जो है ठंडक को बताती है, ठीक है। तो ठंड अगर चंद्र नाड़ी ओवर एक्टिव हो गई तो शरीर में शीतलता बढ़ेगी, सर्दी जुकाम ज्यादा होगा, ठीक है, वजन बढ़ेगा, ठीक है। कम खाने पर भी शरीर जो है ना ज्यादा बढ़ेगा। अब इसमें शुगर, थायराइड भी शामिल है, ठीक है। अगर ये सभी हैं तो हमें सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। ये सब जो है सूर्य नाड़ी कमजोर होने के कारण होते हैं, ठीक है। शुगर के लिए, थायराइड के लिए, आपको ओबेसिटी के लिए, ये जो थर्ड कॉलम आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में नीचे, वीक पिंगला या वीक सूर्य स्वर का जो है प्रैक्टिस करना है। जो यहाँ नहीं दिया गया है उसको आप नोट कर लीजिए।
जो स्क्रीन पे नहीं दिया गया है और हम अलग से बता रहे हैं उस चीज़ों को, या फिर बाद में जब आप वीडियो दोबारा देखिएगा तो उनके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। और उसी तरह अगर सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव है तो व्यक्ति जो है ना जरूरत से ज़्यादा पतला हो जाएगा, जैसे पिंगला ओवर एक्टिव जो लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप अधिकतर देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं और एक्सुअल सेक्स में इंगेज रहते हैं, गैम्बलिंग और अल्कोहलिंग में इंगेज रहते हैं, ऐसे लोग जो सूर्य स्वर जो है ओवर एक्टिव होने के कारण है वो अधिकतर पतले होते हैं। इन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा ज्यादा आ जाता है। ठीक है। इन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और अपनी एनर्जी को ये जो है भारी काम करके उसको मैनेज करते हैं। और ऐसे लोगों को जो हल्का काम दिया जाएगा तो इनका काम नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये जो है आपकी बीमारियों का ये इसमें इलाज है। जितने भी बीमारियां हैं उनको आपको चंद्र और सूर्य स्वर की कैटेगरी में बांटना होगा। ठीक है। और जितना भी जॉइंट्स पेन है वो सब ठंड के कारण होता है, पिंगला के कमजोर होने के कारण। ठीक है। तो ठंड में क्या होता है, जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, अर्थराइटिस है, सूजन है, जकड़न है। किसी को अर्थराइटिस है रेगुलर तो उन्हें सूर्य स्वर ज्यादा चलाना होगा। सूजन रहती है शरीर में, सूर्य स्वर ज्यादा चलाना होगा। शरीर में जकड़न बनी रहती है, अकड़ बनी रहती है तो उन्हें सूर्य स्वर ज्यादा बनाने की जरूरत है। दर्द जहां भी हो सूर्य स्वर को बढ़ाने से आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है। मोटापा अर्थराइटिस जो है ये तो बोला ही है, दर्द बोला ही है। ठीक है। लेकिन पाइल्स में और अल्सर में आपको परहेज करना है जिसका, अगर पाइल्स हो, ठीक है, तो सूर्य स्वर जो है आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है फ्रेंड। तो पाइल्स वाले केवल सावधान रहेंगे। ठीक है। अब जो है अगर ये चार कैटेगरी से ओवर कुछ आता है, आपको पता नहीं चलता है कि ये किस नाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, सूर्य नाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है या चंद्र नाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा कंफ्यूजन बना रह सकता है। आपके पास ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक काम है स्पेशल जिसको हम लोग कहते हैं नाभि चार्ज करना, नाभि शुद्धि जिसको कहते हैं, जब आपको बीमारियां नहीं हो। ठीक है। ये बीमारियों की लिस्ट जो है आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। जैसे पीरियड प्रॉब्लम में कई बार जो है ठंड के कारण भी प्रॉब्लम होता है, गर्मी के कारण भी प्रॉब्लम होता है। यूरिक एसिड भी इस तरह की चीज है। और गैस बहुत ज्यादा पेट में बनता है। एसिडिटी अलग है, गैस अलग है। एसिडिटी तो ब्लड में पूरी चली जाती है, गैस की समस्या थोड़ी अलग है। तो इस समय भी लगता है कि क्या ठंड के कारण हुआ है या फिर गर्मी के कारण। जितना भी स्किन डिजीज है, जितना भी हेयर रिलेटेड इश्यूज है, ठीक है, उन सभी में जो है कहीं ना कहीं लगता है कि हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सी बीमारी है। ठीक है। तो हम लोग जो है नाभि को अपना चार्ज करना होगा। ठीक है। दो बार चार्ज करते हैं, एक बार रात में, एक बार सुबह में, सोते समय करते हैं। सोते समय जो है सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर देते हैं और सुबह में जो है चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। तो
तो यहाँ पर जो है ना मतलब कि नेवल चार्जिंग, नेवल चार्जिंग किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जब आपको पता नहीं चले कि कोई सूर्य स्वर में चलने वाली बीमारी है या मतलब इन चार के अतिरिक्त कोई बीमारी हो, ठीक है। तो रात को सोने से पहले, बिफोर स्लीप, मतलब जस्ट स्लीप, ठीक है, एक्टिवेट राइट स्वर, जो आपका राइट स्वर है उसको एक्टिवेट कर लेते हैं सोने के जस्ट पहले। ठीक है, पुट राइट PALM पाम, हथेली जो है आप रखते हैं ऑन नेवल। हथेली जो है सबसे पहले तो राइट स्वर को एक्टिवेट कीजिए, राइट स्वर चल रहा है। उसके बाद जो है हथेली जो है पहले तो सबसे पहले तो रात को सोने के पहले राइट स्वर एक्टिवेट कर लीजिए। लेफ्ट जो हैंड है आपका, ठीक है, उसमें जो आर्म पिट है उसमें एक बॉल रख दीजिए। तो किसी भी कारण से आप या आप लेफ्ट जो सांस चल रही है हाथ पे उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, ये आपका राइट स्वर जो है एक्टिवेट होने पर ही करना है। हथेली जो है आपको रखनी है, जब राइट स्वर चलने लगे तब आप हथेली को राइट हैंड की राइट पाम को नाभि पर रखेंगे। ठीक है, और सांस लेते समय इनहेल कीजिए सबसे पहले, ठीक है, और 10 से 15 सेकंड जितना पॉसिबल हो सके 15 सेकंड मान के चलिए स्टार्ट में। कुंभक लगाना है, सांस को लीजिए और रोक लीजिए 15 सेकंड के लिए। अब इस दौरान जो है जितना सेकंड आप रखिएगा कुंभक, सांस को रोके रखिएगा, उतना देर तक जो है आपके राइट हैंड मतलब सूर्य स्वर से आपकी नाभि चार्ज होती रहेगी। ठीक है, ये एक राउंड हुआ। एटलीस्ट 15 राउंड्स रखिए, 10 राउंड्स भी रखिए चलेगा। एक बार में 10 राउंड जो है रखना है। अच्छा, ये पूरा का पूरा ही हो जा रहा है। ये आप समझ गए। ठीक है, अब जो है सुबह में जब आप जागते हैं, ठीक है, आफ्टर वेकअप, जब आप सुबह में जागते हैं तो सेम प्रोसेस विद सेम प्रोसेस विथ चंद्र। तो ऊपर राइट लिखा है, नीचे लेफ्ट होते हैं, लेफ्ट। तो सुबह में क्या करेंगे उस समय,
लेफ्ट स्वर के साथ सेम प्रोसेस को दोहराएंगे। ठीक है, आप देखिएगा कि आपकी मतलब सुबह में जब आपका स्वाभाविक रूप से चंद्र नाड़ी पहली बार एक्टिवेट होता है, ठीक है, उस समय, या फिर आप एक ब्रश वगैरह करके या उसके पहले ही जो है कैलकुला वगैरह कर लीजिए, और आप जो है लेफ्ट स्वर को जो है एक्टिव लेफ्ट स्वर, ओके। अब जो है आप पहले वहां पे रात को राइट पाम रखते थे, राइट हथेली जो है रखते थे, अब आप लेफ्ट पाम नेवल, लेफ्ट पाम रखना है नाभि पर, ठीक है। फिर करना है इनहेल और 15 सेकंड का कुंभक, एट लीस्ट 10 राउंड्स। इस तरह से अपनी नाभि को जो है चार्ज किया जाता है। तो ये किसी भी स्थिति में आप जो है करेंगे, जितनी भी बीमारियां जैसे हेयर फॉल है, इसमें वात के कारण भी होता है, कफ के कारण भी हेयर फॉल होता है, ठीक है। तो ये अगर आपको मालूम नहीं है तो आप ये नाभि चार्ज करेंगे डेली, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा हमको। तो ये समझ में आ गया आपको? जिनको समझ में आ गया वो लिखिए यस, ताकि हमें पता चले। सर एक बात पूछे क्या? यस यस पूछिए। जैसे हमारा 3 दिन किसी लेफ्ट का होता है, 3 दिन राइट नाड़ी का होता है डे, तो अगर हमारा उस दिन डे राइट नाड़ी का है तो फिर हम लेफ्ट कैसे एक्टिव होता है? अच्छा, ये क्या सवाल है? 3 दिन लेफ्ट नाड़ी का, 3 दिन राइट नाड़ी का होता है, सूर्य का होता है, 3 दिन चंद्र का होता है, ऐसे होता है ना? हाँ हाँ हाँ। तो अगर अगर हमारा उस दिन मान लो चंद्र सूर्य नाड़ी का दिन है और हमें सुबह करना ही लेफ्ट है, तो फिर हम कैसे करेंगे? दिन हमारा आप सूर्य नाड़ी का है। आप इंतजार कीजिएगा, क्योंकि 1 घड़ी के बाद तो आपका आ जाएगा ना। नहीं नहीं, जैसे मेरा सूर्य नाड़ी का दिन है आज मान लो, है ना, तो हमने उस सूर्य नाड़ी से पैर जमीन पे रखा, तो वो सूर्य नाड़ी तो वो 1 घंटे से पहले हटेगी नहीं, तो उसके तो बाद फिर हम लेफ्ट वाला प्रोसेस चालू करें, क्योंकि सुबह तो हाँ, लेफ्ट उसके का। उसके बाद करिएगा जब सूर्य नाड़ी का समय हट जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये पूछा था कि जैसे हमें रात को राइट एक्टिवेट करनी है, ठीक है, तो रात को ऑलरेडी हमारी एक्टिवेट है, वो एक्टिव है, तो फिर हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा कुंभक वाला? कुंभक वाला करना पड़ेगा। देखिए एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, रात का समय जो है वो सूर्य नाड़ी के लिए है, दिन का समय जो है चंद्र नाड़ी के चंद्र। लिए, ताकि बैलेंस बना रहे, है ना। अब जो है रात को हम लोग यहाँ सूर्य नाड़ी ले रहे हैं, लेकिन किस स्थिति में ले रहे हैं? जब हमारे पास समस्याएं ऐसी हैं जो कभी सूर्य नाड़ी से जुड़ी हैं, कभी चंद्र नाड़ी से जुड़ी हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि आपके पास समस्या है, तो जो नाड़ी जो है प्रॉपर रूप से नहीं चल रहा होगा ना। अगर नाड़ी प्रॉपर रूप से चलेगा तो इसका मतलब समस्या तो नहीं होती, ठीक फिर है। रात में तो मेरी प्रॉपर जैसे सूर्य ही चल रही है, तो सूर्य तो चल ही रही है, तो फिर भी एक्टिवेट करना है या चलने दो जैसा चल रहा है, तो हमें ये कुंभक वाला प्रोसेस करना है या नहीं, बस ये बताइए। जब सूर्य चल रहा होता है ना, तब हम्म। ही एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। ओके, रात मतलब को चल रहा है, करना ही तभी करना तो है, एक्टिवेट एक्टिवेट। करते हैं ना। ओके ओके।
ठीक है, जब सूर्य चल रहा हो तभी एक्टिवेट करते हैं, पहला चीज तो ये हो गया। और दूसरी चीज है कि अगर नहीं चल रहा है तो जबरदस्ती चलाकर एक्टिवेट कराएंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू। हाँ, ठीक है। हाँ जी सर, थैंक यू सर। ओके, वैसे मैं और ये कोई करती सवाल? हूँ, ये प्रोसेस अच्छा है, प्रोसेस मैंने काफी किया है इस प्रोसेस को ना। हम्म। हाँ, तो इससे मुझे एक आपको तो फायदा डाउट था। मिलेगा, क्योंकि आपके हाँ, स्वर मिला जो है था। एक्टिव रहेंगे, नाभि चार्ज होगा तो आपको जो है ना सभी समस्याएं जो हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो नाभि है ना, वो जिस तरह से हम मुंह से प्राणायाम करते हैं, नाक से सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ठीक है, उसी तरह नाभि से भी प्राणायाम होता है। हाँ, ये आपने लास्ट ईयर करवाया था, मैंने किया था, 7-8 महीने किया था, मुझे काफी बेनिफिट मिला था, फिर मैं छोड़ दिया था ये। तो अब ये क्या है ना कि अगर आपको ये फायदा हो गया, जरूरी नहीं है करते रहें, तो ये एक दवा की तरह है, जब आपको लगे कि हमें फायदा हो गया तो फिर हम उसको जो है छोड़ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लीजिए, ठीक है, शेयर ओके, कीजिएगा थैंक यू सर। ग्रुप में। और सर लेफ्ट लेफ्ट नोजल क्लोज करने का ना है ना सर? लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करने का है, मतलब किसमें? हाँ सर, अभी राइट स्वर एक्टिव करने के लिए लेफ्ट वाला क्लोज करने का है ना सर? यस यस, राइट को एक्टिवेट करना है तो लेफ्ट वाले को आपको क्लोज करना पड़ेगा। ओके सर, ओके ओके। ठीक है, तो आज आपने जाना इनको यस कि सर, यस कैसे मतलब कि हम बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं। और मतलब कई बार तो समझ में नहीं आएगी ना कि भाई बीमारी वात से जुड़ी है या ईड़ा से है, पिंगला से, किससे जुड़ी है। ठीक है, तो आप ये पांचवा फार्मूला अपना सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे करने के लिए सिर्फ दो चीजें, एक है चंद्रभेदी प्राणायाम, एक है सूर्यभेदी प्राणायाम, और एक है नाभि चक्र संहिता। ठीक है, और सर, हाँ, ये इसमें सर, एक चीज जो है, हाँ बोलिए। हाँ, मेरा सवाल है सर कि जैसे मान लीजिए मैं सामान्य दिनों की बात कर रहा हूँ, बीमारी के लिए नहीं। ये चंद्र भेदी प्राणायाम और सूर्य भेदी प्राणायाम क्या एक के बाद एक, जैसे हम प्राणायाम जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो कर सकते हैं, या कुछ दिन चंद्र भेदी पर ध्यान लगाएं एक आध हफ्ता और फिर उसको छोड़ करके फिर सूर्य भेदी करें? कैसा क्या सिस्टम रहता है? अगर कोई रोज करना चाहे तो उस पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो उसको अनुलोम विलोम करना होगा, जैसे कि वो केवल प्रिकॉशन में लेना चाह रहा है ना। ओके जी, ये तो उसको प्रैक्टिस बनाए अनुलोम, रखना चाहिए। हाँ, वो अनुलोम विलोम जो है आपका, अनुलोम विलोम क्या होता है ना, एक बार चंद्र भेदी किया, फिर एक बार सूर्य भेदी किया, फिर एक बार चंद्र भेदी किया, फिर एक बार सूर्य भेदी किया, तो इसी प्रोसेस को अनुलोम विलोम जी जी, ठीक प्राणायाम है कहते जी, हैं। बढ़िया ठीक बढ़िया। है, तो जो ठीक है अगर रेगुलर जाता है कि नहीं, हम एक प्रिकॉशन के रूप में हम रेगुलर लेते रहे, तो उसको ये करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ठीक है सर, ठीक है। और सर ये हर बीमारी के लिए मतलब कर सकते हैं, किसी भी बीमारी के लिए? जैसे मेरा जॉइंट पेन रात को होता है, डे टाइम में नहीं होता है, और जैसे ही सोने जाती हूँ ना तो एकदम हाथों की उंगलियां कट जाएंगी, एंड लेग्स में पेन आना चालू हो जाएगा, काफ में भी पेन आना चालू हो जाएगा, बैक पेन चालू हो जाएगी, पर जब लेटती हूँ तब वैसे नहीं होगा। तो अच्छा, उसके लिए भी ये फायदे वाला रहेगा? एकदम फायदे वाला रहेगा। आपको तो ये जकड़न वाली बीमारी हो गई एक तरीका से, ठीक है, तो ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ बीमारी है, और सूर्य स्वर नहीं चलने के कारण बीमारी है। ठीक है, तो सूर्य स्वर चलाना है आपको। रात को जी खाना, सुनिए, खाना खाने के पहले आधा घंटा पहले स्वर चेक कीजिए। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं ना कि खाना खाने के 1 घंटे पहले पूरा 2-3 गिलास पानी पीने का नियम बनाइए। ठीक है, और जिस समय आप पी रहे होंगे उस समय चंद्र स्वर चलना चाहिए। जी चंद्र स्वर में पानी पीते हैं, सूर्य स्वर में खाना खाते हैं। ठीक है, तो खाना खाने के 1 घंटे पहले आप देखिए चंद्र स्वर अगर चल रहा है, चंद्र स्वर चला के 2-3 गिलास पानी पी लीजिए। ठीक है, जी और उसके बाद जो है थोड़ा सा 15 मिनट 10 मिनट उसको ब्रेक दीजिए। ठीक है, 15 मिनट के बाद जो है
आप सूर्यभेदी प्राणायाम कर लीजिए जी। ठीक है, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। उसके बाद जब आप खाना खाएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि आपका शरीर में जल तत्व भी आ चुका होगा जी। और आपका अग्नि तत्व भी आ जाएगा। खाना खाने के दौरान अग्नि तत्व रहेगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुस्ती आती है, नींद आती है, तो सूर्य स्वर की कमी के कारण ही आती है ना। तो खाना खाते जी। समय जो है हमेशा ध्यान रखें कि सूर्य स्वर चलाएं। पानी पीते समय चंद्र स्वर चलाएं। इसीलिए खाना और पीना दोनों एक साथ नहीं करने का रिवाज है। खाना खाने के आधा घंटा 1 घंटा पहले जो है पानी पीने का रिवाज है, ठीक है, जी अच्छा सर। से। और खाना खाने के 1 घंटे बाद भी पानी पिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीने से क्या होता है, जो भोजन आपका पच गया है वो आगे की ओर मूव करता है आसानी के साथ, तो उसको पानी का एक प्रेशर मिलता है, ठीक है, और वो रस बनता है और आसानी के साथ जो है ब्लड में जो है तो घुल मिल जाता है। तो जी। ये खाने और पीने के साथ ये चीज अगर करेंगे तो फिर आपको ये जॉइंट पेन वाला प्रॉब्लम तो नहीं रहेगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और कोई सवाल? सर कई बार ये हो सकता है कि किसी किसी एक व्यक्ति में ईड़ा वाली भी प्रॉब्लम हो और पिंगला वाली प्रॉब्लम, मतलब कमजोर होने की या हाइपर होने की। तो क्या ऐसा संभव है पहला कि दोनों ही नाड़ियों की प्रॉब्लम उनमें हो सकती है, और फिर उसका इलाज कैसे क्या होगा, फिर अनुलोम विलोम ही, ये पूछना था सर। देखिए ऐसा है ना कि बीमारी जब लंबी चौड़ी हो जाती है तो आपको दोनों नाड़ियों के साथ समस्या होती है, ठीक है। आपको क्या करना है कि नाभि को सबसे पहले चार्ज करें, ठीक है, समझ गए इस चीज को? जी सर। नाभि को चार्ज करें। दूसरी चीज है ना कि जैसे हमने बताया कि पहली तारीख जो है शुक्ल पक्ष की, ठीक है, तो उसमें जो है चंद्रमा का स्वर चलना चाहिए स्टार्ट के 3 दिन, ठीक है। तो अब क्या है ना कि अगर 3 दिन आपका स्वर सही चला ना, ठीक है, तो 15 दिन हेल्थ आपका सही रहेगा। ओके सर। तो ये अभ्यास कीजिए कि एकदम डेट टाइम मिला लीजिए कि जब सूर्योदय का समय है, ठीक है, उसके 15 मिनट पहले का समय जो है आप अपना सेट कर लीजिए, उसको वहां से लेके चलते, क्योंकि जब सूर्योदय होता है ना दिखता है, उस समय दरअसल सूर्योदय हो चुका होता है, ठीक है। जी तो जी। कुछ उसको रिफ्लेक्शन करते हैं लाइट का, जिसके कारण से हमें ऐसा चीज महसूस होता है। चिड़िया देखती है चहचहाने लगती है, सूर्योदय के पहले नहीं चिड़िया देखती है, सूर्योदय के पहले ही चहचहाने लगती है, क्योंकि वो उस रोशनी को देख पाती है, समझ पाती है, जिसे हम लोग नहीं समझ पाते। तो सूर्योदय के पहले ही जो है आप देख लीजिए कि सूर्योदय का टाइम कब दिया हुआ है। जैसे कल सुबह कितना बजे सूर्योदय है, ठीक है, पहले से चेक कर लीजिए और उस समय आप चेक कीजिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, ठीक है। ठीक है सर। तो अगर शुरुआत का जो पहला 3 दिन है, ठीक है, दोनों पक्ष का पहला दूसरा तीसरा दिन वो आपका ठीक जा रहा है तो 15 दिन आपका ठीक रहेगा। और अगर ये 3 में एक भी गड़बड़ हो गया ना तो फिर ये 15 दिन में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए पहला 3 दिन इंपॉर्टेंट होता है, उसमें मिला लेना चाहिए, ठीक है, कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है कौन सा स्वर नहीं चल रहा है। तो अब ये बैठ के कैलकुलेट करने की चीज है। अब ये कैलकुलेशन पे आ गए हम लोग, ठीक है। ये जी कैलकुलेशन कर लेंगे। शुरुआत का 3 दिन जो है वो स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करना चाहिए। और अगर नहीं उस समय अगर देख रहे हैं कि नहीं भाई उस समय हमारा स्वर गड़बड़ चल रहा है तो आप तुरंत उसको उसी समय बदल दीजिए, ठीक है, चाहे ठीक है सर। चंद्रभेदी या सूर्यभेदी प्राणायाम करके या आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। हाँ, और अच्छा दवा सर। खा, हाँ हाँ दवा हाँ आप। जैसे बीमार जो लोग हैं ना उनके लिए दवा इंपॉर्टेंट होती है। तो दवा खाते समय जो है सूर्य स्वर का ध्यान रखेंगे, सूर्य स्वर में दवा खाएंगे, ठीक है। और सांस रोक के दवा खाएंगे, मतलब सूर्य स्वर चल रहा है और जब दवा पिएंगे, ठीक है, उस समय सांस रोक के पूरा पूरा निकल जाएंगे एक ही बार,
ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है सर। जब दवा खा रहे हैं तो ठीक है। ओके सर। ओके। अच्छा सर, इसका अर्थ ये है कि अगर जो कोई योगाभ्यास लगातार करता है, प्राणायाम करता है, तो इसी वजह से उनके दोनों स्वर बिल्कुल बैलेंस रहते हैं और ठीक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, यस, वो दोनों स्वर है ना? उसके बैलेंस रहते हैं, जी जिसका फायदा मिलता है उसके उसके स्वर भी बैलेंस रहते हैं। जी, ये एक्सरसाइज का यही महत्व है, योग प्राणायाम का मतलब इसलिए यही किया हाँ, जाता स्पेशली उसमें जो अनुलोम विलोम का हिस्सा है है। जी वो है। और दूसरा चीज है कि जब हम योग करते हैं तो हमारे शरीर में जितनी भी मतलब अटकन आती है, ब्लॉकेज आती है, वो पार हो जाता है। ठीक है, ये जी चीज सर। जी कुछ रुकावट बचता नहीं है, और ये रुकावट ही जो है प्रॉब्लम पैदा करता है, तो रुकावट सब कुछ फ्लो में आ जाता है। ठीक है, ये चीज ठीक है। है सर। ठीक है। ओके सर। और कोई आज के विषय से संबंधित कुछ सवाल है तो बताइए। डॉक्टर ने कहा बताओ। नहीं, तो ढक्कन में लगा लें। तो ये ठीक है। तो पूर्णिमा, अमावस्या, अब आप समझ रहे होंगे कितना बड़ा रोल है व्यक्ति के स्वास्थ्य के क्षेत्र में, है ना। और कुछ लोग बता देते हैं कि इससे क्या होगा, सब दिन एक ही के जैसा। ठीक है, तो किसी चीज को हम लोग जब जानते हैं तो उसके बारे में जो है हमें विश्वास होता है। लोगों को जब जानकारी नहीं है इसलिए उन्हें विश्वास नहीं होगा। तो जब आप जान गए तो आपको अब विश्वास हो रहा होगा क्योंकि चंद्रमा की तरह से सब कुछ कंट्रोल होता है। तो चंद्रमा हमारे भाग्य को भी कंट्रोल कर रहा है एक तरीके से, है ना। यही तो भाग्य है ना। भाग्य का मतलब क्या है कि आप जो है समझ गए क्या हो सकता है गड़बड़, फिर अब प्रिकॉशन लिया और उसको ठीक कर लिया, है ना। और कुछ काम किए उसके द्वारा जो है हो गया। तो ये अभी जो है हम लोग इसका प्रैक्टिस भी अपना कर लेंगे कल कल आज जब भी समय मिले। ठीक है, सब प्रैक्टिस में इस चीज को ध्यान देना है कि सूर्य जब उगा हो। अभी आप लोग जरा एक बार चेक करके बताइए हमको कि आज सूर्यास्त कब है। सूर्यास्त कब है सर बता दिल्ली सकते हैं आज का? सर सबका अलग अलग होता है ना। आपका क्या है दिल्ली में? सर मुंबई में 6:55। मुंबई में 6:55। 6:55। और आज कौन सा अरुणाचल दिन में था 5 बजे। मधु जी? आज सुबह में मतलब कि दिल्ली 6:48 सुबह में कितने क्या था आज सनराइज? 5:55 पे। इधर 6:47 है। अच्छा, उधर दिल्ली में देख लेते हैं मधु जी का। तो क्या बोला आपने? 5:55 बोला था ना? 5:55। हाँ जी हाँ जी। उस समय कौन सा स्वर एक्टिव था? आज चंद्र था। चंद्र था। तो अभी जो है ना सनसेट के समय सूर्य होगा। यस। अपना अपना जो है सनसेट जो है गूगल में सर्च कीजिए तो ठीक है। और उस समय आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए, मिलाइएगा। क्लियर है? पहले डेट अपना निकालिए, गूगल में सर्च कीजिए सनसेट अपना। सर मुंबई 6:56 आ रहा है। 6:56। तो 6:56 के मतलब कि आप 10 मिनट पहले मान के चलिए। ठीक है, जी। उस समय आपका सूर्य स्वर चलता होना चाहिए। ठीक है, और उस समय अगर सूर्य स्वर नहीं चल रहा है ना तो सूर्य स्वर क्या करना है आपको? चला लेना है। जी सर। तो सनराइज और सनसेट सब अपने अपने चेक कर सकते हैं गूगल में, तो आसानी से ये अब सूचनाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, सुबह जो रहेगा ना आपका स्वर, जैसे आज, अच्छा आज क्या है? पूर्णिमा। पूर्णिमा। कल कौन सा स्वर रहना चाहिए फिर सुबह में? सूर्य स्वर।
अपना अपना टाइम सब जो है सुबह मिला लीजिएगा, ठीक है। कल सुबह में आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए, ठीक है, वो खास टाइमिंग पर। उसमें आपको पहले चेक करना कि इस समय हमारा स्वर में क्या होता है। और अच्छा जो ज्योतिषी होता है, अच्छा वैद्य होता है, ठीक है, वो उस समय ध्यान लगाता है कि कौन सा तत्व चल रहा होगा। उस समय वो खुद को फिट रखता है। एक अच्छा जो है स्वर ज्ञानी खुद को फिट रखता है, उसके तत्व संतुलित होते हैं, ठीक है। और वो जो है ना खास समय में वो देखता है कि कौन सा स्वर चल रहा है, इससे उसको पता चलता है कि ये पक्ष कैसा जाएगा, ये महीना कैसा जाएगा, उसको उसका अंदाजा लगता है। तो ये प्रैक्टिस की बात है। जैसे हम लोग के पास नॉलेज है, लेकिन कई लोग जो है इसको अपनी प्रैक्टिस में शामिल किए हुए। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनसे मेरा बातचीत हमेशा होता रहता है। तो इसको जो है अपने प्रैक्टिस में जब आप शामिल कीजिएगा ना, तो कुछ चीजें तो आप सबसे पहले कर रहे हैं। महीना पहले कैसे देखें, तो सबसे पहले आप दिन देखना शुरू कीजिए, उसके बाद महीना देखिए। अगर सुबह का दिन आपका सही है, सुबह का जो आपका जो स्वर है, तो दिन भर बाकी चीजें भी सही होंगी। और 3 दिन कंटिन्यू देखिएगा, कल, परसों, नरसों, मतलब कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, तीनों दिन जो है आपका स्वर जो है इस हिसाब से आना चाहिए। सूर्य स्वर अभी चलना चाहिए लगातार 3 दिन, ठीक है। चलिए और बताइए। ये सभी प्रैक्टिस का विषय है, एकदम प्रैक्टिस का विषय है। अब इसमें जो है कोई इधर उधर की बात नहीं है। आप कैलकुलेट कीजिएगा, जब तक आप कैलकुलेट नहीं कीजिएगा। अब कोई लोग ऐसे भी कहेंगे कि सर हम तो जब जागते हैं उसी समय सवेरा मानते हैं, तो वो सब यहाँ बकवास करने का कोई जगह नहीं, ठीक है। ओके, तो ये फ्रेंड्स आप लोग प्रैक्टिस कीजिए स्वर विज्ञान का। कल हम लोग इस पर और डिस्कशन करेंगे। कल का टॉपिक रहेगा, हम लोग तत्वों पर कल बात करते हैं। आज हम लोगों ने स्वर बात की बीमारियों पर, जो हमारे 5 तत्व हैं और किस तरह से स्वर विज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे शरीर के चक्रों के साथ जुड़े हुए हैं, इसके बारे में जो कल जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। और अभी क्या है कि 3 से 4 बजे क्रैश कोर्स का वर्कशॉप होना है। अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर डेट फिक्स हो गया होगा तो अभी होगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगी। इसके अलावा अभी क्या है कि एक पूरा जो है हम लोगों ने डिजाइन किया है 3 से 4 बजे का समय, जो इस वीक जो है बहुत सारे कोर्सेज का है, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज में आपका सोमवार से आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर जो है टू डू लिस्ट की तरह जो है ना आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। सभी पेड वर्कशॉप है, लेकिन बहुत छोटी छोटी फी रखी हुई है सबकी, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर जो है 2 घंटे का वर्कशॉप है आपका 3 से 5, ठीक है। मंडे को, ट्यूसडे को है फिंगर होल्डिंग पे, फिंगर होल्डिंग टेक्निक पर वर्कशॉप है। आपको कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम है, आप उसको जो है फिंगर होल्डिंग टेक्निक से जो कंट्रोल कर सकते हैं। पूरा डिटेल वर्कशॉप है, ठीक है, 2 घंटे का। मनी माइंडसेट पर 2 दिन का वर्कशॉप है, 2-2 घंटे का। सक्सेस हैबिट पर जो है फ्राइडे को है, और टास्क मैनेजमेंट पर जो है सैटरडे को जो है वर्कशॉप है, ठीक है। इसके अलावा जो है सुपर ब्रेन का वर्कशॉप भी आपका मंडे से स्टार्ट है, जो 7 बजे शाम को होगा, 1 घंटा डेली होगा। तो सुपर ब्रेन जो वर्कशॉप है, ब्रेन बूस्टर जिसको हम लोग कहते हैं, वो पूरा सप्ताह भर का वर्कशॉप है और शाम को 7 बजे डेली होगा, ठीक है। पेड मेंबर्स, ये जो लाइफ टाइम मेंबर्स हैं, सुपर ब्रेन का पेमेंट उनको भी करना है,
ये ब्रेन बुस्टर है ना, वर्कशॉप होगी, का है ना। लाइफ टाइम मेंबर्स के लिए, बाकी वर्कशॉप फ्री है। ठीक है, तो एक पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसको भी आप ज्वाइन करना चाहेंगे कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रैक्टिस आज का टास्क जरूर कंप्लीट कीजिएगा शाम को ये, और फिर हमें ग्रुप में अपडेट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। इसकी रिकॉर्डिंग आप शेयर करेंगे ना? थैंक यू सर।